अगर एवोल्यूशन की कहानी से जोड़ कर देखें, देखिए हमारी पूरी ह्यूमन हिस्ट्री के, होमो सेपियंस की हिस्ट्री के 3 लाख साल में मुश्किल से 5000 साल से हमने धर्म, परंपराएं, ये सब चीजें शुरू की हैं। लेकिन उस 3 लाख साल में, और अगर उसके पीछे मैं होमो सेपियंस बनने से पीछे का भी जोड़ लूं, तो कई लाख साल ऐसे हैं जिसमें हम जंगलों में और उन सब स्थितियों में रहे हैं। तो होता क्या है कि जो मैमल्स में ऐसे बहुत सारे स्पीशीज हैं जहां पर बाई पेरेंटल, मतलब ये जो नर्चरिंग होती है बच्चे की, बहुत जरूरी होती है। एक पेरेंट के बस की बात नहीं होती है। ह्यूमंस भी उनमें से एक हैं। और जिस स्पीशीज में आमतौर पे 4 से 5% मैमल्स में फैमिली स्ट्रक्चर दिखता है, जिस मैमल में ऐसा दिखता है वहां बाय डिफॉल्ट एक डिवीजन रहता है कि दोनों पेरेंट्स में से एक बच्चों को बचाएगा, एक बाहर जाके चीजों को इकट्ठा करेगा। 99% ऑफ द ह्यूमन सोसाइटीज में ये डिवीजन बड़ा सिंपल रहा है कि मेल बाहर से इकट्ठा करके लाएगा, फीमेल घर के अंदर बच्चों को संभालेगी और बचाएगी। 99% में कह रहा हूं क्योंकि एक एक्सेप्शन है इसका। तो हमने अपनी हिस्ट्री के 99% ऑफ द टाइम में शिकार किया है, चीजें इकट्ठी की हैं। जब शिकार करने जाते हैं तो शिकार होने का खतरा भी है, क्योंकि टाइगर भी तो निकला हुआ बाहर, उसको भी शिकार करना है, हमें भी शिकार करना है। हिरन को ढूंढ रहे हैं, टाइगर हमें ढूंढ रहा है। और उस समय आपके पास रोने का ऑप्शन नहीं होता। उस समय तो आपका फ्रंटल कॉर्टेक्स काम करता है, प्लानिंग काम करती है, टेस्टोस्टेरोन काम करता है, जो बहुत उत्तेजना पैदा करता है, आक्रामकता पैदा करता है। विनम्र हो ही नहीं सकते वहां पर। विनम्र होने का मतलब है मरना, सेकंड थॉट का मतलब है मरना। और बैलेंस्ड होने की शर्त है कि सेकंड थॉट आपके दिमाग में है, तो आप बैलेंस्ड उस सिचुएशन में हो ही नहीं सकते। वहां तो एक ही बात है कि बस मारना है किसी भी तरह से। आप हथियार बना रहे हैं, योजना बना रहे हैं, सारे मेल्स मिलके हिंसा कर रहे हैं, शिकार किया, लेके आए। उससे इमोशनल लाइफ से बहुत मतलब है नहीं, उसे घर की चिक चिक बहुत पसंद नहीं आती है। उसके लिए परिवार का मतलब सिर्फ इतना कि उसकी सेक्सुअल नीड्स पूरी हो रही हैं। छोटा बच्चा है, बच्चे को उसने प्यार कर लिया। क्योंकि बहुत पीछे जाएं तो मेल फैमिली का नॉर्मल पार्ट है भी नहीं। आप देखेंगे अधिकांश स्पीशीज में बच्चा होने के बाद केवल बच्चा और माँ रहते हैं, बाप नहीं होता। आप डॉग्स में देखिए, बाप कभी नहीं दिखेगा। मंकीज में देखिए, बाप नजर नहीं आएगा। कबूतरों में कुछ समय तक नजर आते हैं, बहुत कम स्पीशीज में। बाप फैमिली का हिस्सा है, ये हिस्टोरिकल फिनोमेना है, ये नेचुरल नहीं है। फैमिली का हिस्सा नहीं है, नेचुरली हिस्सा नहीं है फैमिली का। कल्चरली, सोशली वो हिस्सा बनता गया। कब बना? जब थोड़ी सेफ्टी आ गई, सेटलमेंट होने लगी, खेती शुरू हो गई। अब उतना खतरा नहीं है, शिकार नहीं करना है, अब टाइम है उसके पास, अब उतनी हिंसा नहीं करनी है। उतनी हिंसा नहीं करनी है तो टेस्टोस्टेरोन का लेवल भी वैसा नहीं चाहिए, थोड़ा विनम्र हो सकते हैं। अब समय है तो परिवार में गुजरता है, घर में है तो बच्चों से ज्यादा बात करता है, पत्नी से ज्यादा बात करता है। वहां से फिर स्ट्रक्चर्स बनने शुरू होते हैं कि मोनोगेमी होनी चाहिए, विमेन राइट्स भी होने चाहिए, जेंडर इक्वालिटी होनी चाहिए, बच्चों के राइट्स होने चाहिए। तो आदमी इन 99% ऑफ द सिविलाइजेशंस और कल्चर्स पिछले कुछ 100 सालों में, हजारों सालों में इस प्रोसेस से एडेप्ट कर रहा है।